Hello kids, welcome back to the class of General Knowledge Part 4 and we're back again with a new video in this new chapter. Right? So kids, let's start. This chapter is about India's stone art. Right? Let's start. This is chapter number 36. India's stone art. भारत के कुछ पत्थर से बने हुए आर्ट यानी कि स्कल्पचर्स या फिर कोई भी ऐसी कला. Let's see. India is known for its magnificent historical monuments. तो इंडिया अपने magnificent और amazing historical monuments के लिए जाना जाता है. Right kids? And which bear testimony into its glorious cultural legacy. So kids, जिसके अंदर इंडिया की ग्लोरी, इंडिया की शान, आन बान सब कुछ उसके अंदर मिला हुआ होता है. क्यों? क्योंकि इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर हिस्ट्री में बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो कि हमें बार बार ये याद दिलाते हैं कि कहाँ क्या ऐसी चीज बनी हुई है जो कि वहाँ की कहानी को बयान करती है. राइट किड्स? तो आज हम कुछ ऐसे ही स्कल्पचर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि स्टोन से बनाए गए थे और जब बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं था, बिना कोई मशीन्स के, जेसीबीज या क्रेन्स के या किसी भी बेहतरीन आर्किटेक्चरल पीपल की हेल्प से यहाँ पर ये बहुत ही सुंदर से फोर्ट्स या आप कह सकते हैं एंशिएंट बिल्डिंग्स को बनाया गया था विदाउट किसी इक्विपमेंट्स के. राइट किड्स, लेट्स स्टडी. सो पहले उससे पढ़ेंगे हम लेट मी आंसर Which type of marble has been used to make the Taj Mahal? कैसा मार्बल ताजमहल बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था kids? Well, Taj Mahal is one of the 7 wonders of the world, right? ये यूनेस्को में दर्ज है as in 7th wonder of the world. Taj Mahal, it is made up of white marble और इसे बनवाया गया था शाहजहां द्वारा अपनी वाइफ के लिए, a symbol of love जिसे हम कहते हैं. Right? So this is what Taj Mahal was made up of. It was made up of white marble. Right kids? पर इसके अलावा आप ज्यादा जानकारी इसके अंदर सर्च कीजिए और अपनी नोटबुक में राइट डाउन कीजिए. आगे बढ़ते हैं. Read the clues. Clues को पढ़िए and then recognize the historical monuments. और फिर इन historical monuments को पहचान कर इनके नाम यहाँ पर राइट डाउन कीजिए. Let's start. Built by Quli Qutb Shah in 1591, it is located in Hyderabad, Telangana. So kids, ये तेलंगाना के हैदराबाद एरिया में situated है और ये कुली कुतुब शाह द्वारा 1591 में ये monument जो है ये बनवाया गया था. What is this monument about? This is चार मीनार, क्योंकि इसके 4 मीनार हैं, इस वजह से इसको हम कहते हैं चार मीनार. Next is, this majestic Buddhist structure was originally built by Emperor Ashoka near modern day Bhopal. ये भोपाल में जो अब का मॉडर्न डे का भोपाल है उसके पास अशोक एम्परर जो थे उन्होंने ये बनवाया था एक बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं यहाँ पर लोग मेडिटेशन और शांति वाली चीजों को परफॉर्म करते हैं. दिस इज अ सांची स्तूपा. Next is number 3, built by Rana Kumbh. राणा कुंभ जी द्वारा बनवाया गया ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल और एक फाइनली स्कल्प्टेड टावर है. इसको इन्होंने 1448 CE में बनवाया था. एंड किड्स, ये जो टावर है ये एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है राजपूत आर्किटेक्चर एंड एक्विजिट क्राफ्टमैनशिप का. राइट? उनकी कला का ये बहुत ही सुंदर नमूना है. इसको कहा जाता है विजय स्तंभ. हम लिखेंगे विजय स्तंभ. Next is number 4. This majestic pavilion was built by Maharaja Savai Pratap Singh. महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने इस मैजेस्टिक ब्यूटीफुल पवेलियन को बनवाया था 1799 में जयपुर में.
ये जयपुर की एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक ऐसा स्कल्पचर या फिर एक ऐसा बिल्डिंग है जहाँ पर कोई भी अगर इंसान जयपुर में विजिट करता है तो वो इस जगह से होकर जरूर गुजरता है। एंड दिस इज फॉर द रॉयल लेडीज, ये रॉयल लेडीज के लिए बनवाया गया था। दिस इज हवा महल। Next, this medieval fort stands testimony to the glory and valor of Hamiradev of the Chauhan dynasty. So, ये एक medieval fort है, ये एक बहुत पुराना fort है जो कि एक साहस का और करेज का, ग्लोरी का और वेलर का एक मिसाल है, एक एग्जाम्पल है। इसको हमीरदेव चौहान डायनेस्टी से जो थे, चौहान डायनेस्टी एक रूलर डायनेस्टी थी इंडिया की जिन्होंने यहाँ पर रूल किया था। हमीरादेव उस डायनेस्टी का एक पार्ट थे जिन्होंने इसको बनवाया था। इट इज ऑल्सो नोन फॉर द टाइगर रिजर्व दैट इज लोकेटेड हियर। सो ये अपने टाइगर रिजर्व के बारे में भी की वजह से भी ये जाने जाते हैं। ये जगह जो है उस वजह से भी काफी ज्यादा फेमस है। इसका नाम है रणथंबोर फोर्ट। हम लिखेंगे रणथंब Fort. 6 is, this is one of the largest domes in India situated in Bijapur, Karnataka. बीजापुर कर्नाटका में एक बहुत ही बड़ा डोम है और ये इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट डोम्स में से एक है, राइट? और ये 1656 सीई में बनवाया गया था। इट इज अ मौजोलियम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह जी की ये एक मौजोलियम है। मौजोलियम मतलब एक कब्र या फिर आप कह सकते हैं एक समाधि है, राइट किड्स? सो हम यहाँ लिखेंगे, इसका नाम है गोल गुम्बद। अब पढ़ते हैं इन्फोबिट्स। इन्फोबिट्स, द गेटवे ऑफ इंडिया वाज बिल्ट इन मुंबई। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया गया था टू कमेमोरेट द अराइवल ऑफ किंग जॉर्ज V एंड क्वीन मैरी ऑन 2 दिसंबर 1911। 2 दिसंबर 1911 में जब इंडिया में किंग जॉर्ज V और उनकी वाइफ क्वीन मैरी आए थे तो उनकी याद में, उनकी शान में ये गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में बनवाया गया था। Right kids, so with this we are done with another chapter of General Knowledge Part 4. We will be back again with a new chapter. Till then, bye bye, thank you and take care kids.